हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दिवेश सिंह आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सपर्ट डब्ल्यू पे स्वागत करता हूं। आज का क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अगर आपने मेरा पिछले क्लास नहीं देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 3, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 3 द स्टडी एक्सपर्ट, आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहां पीछे क्लास हमें एंड किया था वहीं से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम कुछ ऐसा क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़ा देखने में अजीब लगता है। ठीक है, इसको रिवर्स केस बोलते हैं। रिवर्स एक दूसरे का उल्टा होता है। रिवर्स टाइप। ठीक है, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जो एक दूसरे का उल्टा दिखता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, आज हम आपको एक ट्रिक भी सिखाएंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x बाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू, ये आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। देखिए आपको ये दिख रहा है, ये इसका उल्टा है, तो इसको सिंपल में भी कर सकते हैं और एक ट्रिक भी लगा सकते हैं। देखिए पहले सिंपल कहते हैं, एलसीएम लेते हैं दोनों का, x प्लस वन इंटू एक्स का एलसीएम होगा। x प्लस वन से x प्लस वन चला जाएगा, क्या हो जाएगा x, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस, अब x से x चल गया तो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन यानी x प्लस वन का होल स्क्वायर। इसलिए देखते हैं 12 टू 24 प्लस 1 25 बाई 12, इतना कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इंटू करते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़ते उसी में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। यहां भी इंटू करते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे क्या हो जाएगा 25 बाई 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस वन, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 25 बाई 12। देखिए एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर बन जाता है, 2x प्लस वन। यहां पे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 25 बाई 12। आप क्या करेंगे, आप क्रॉस कर देंगे, 12 को इससे इंटू कर देंगे, 25 को इससे इंटू कर देंगे। ठीक है, इसको करते हैं। देखिए 12 टू 24 एक्स स्क्वायर, 12 टू 24 एक्स प्लस 12 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर, 25 इंटू एक्स प्लस 25 एक्स। ठीक है, अब इन सबको एक जगह कर देते हैं, एक साइड इक्वल टू 0 कर देंगे, एक साइड ऐसे कर देते हैं, जितना भी इक्वेशन एक साइड ले देते हैं। देखिए इसको वहां ले जाते हैं, इसको यहां ले जाएंगे इस साइड, तो क्या होगा, देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे कर देते हैं आपको, ये वहां जाएगा तो क्या बनेगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स स्क्वायर। इसको 24 एक्स को वहां ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस 25 एक्स माइनस 24 एक्स। ठीक है, प्लस 12 को वहां जाएंगे तो माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। आप सॉल्व करते, 25 में से 24 गया एक्स स्क्वायर, 25 में से 24 गया प्लस एक्स, आइए माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए आपके सामने एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, देखिए इंटू करने पे 12 प्लस करने पे 1, ऐसा कोई नंबर सोचिए जिसको इंटू करने पे 12 है, माइनस करने पे 1 है, सॉरी माइनस करने पे 1, तो 4 3 12, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, इसको कर सकते हैं आप, कैसे कीजिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, तो दोनों को कॉमन लेते हैं, दोनों में से x प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, x माइनस 3। ठीक है, इतना आया। अब हम यहां से क्या करेंगे, आपको बताया गया था पिछले क्लास में, यहां से हम आइदर और कर देते हैं। ठीक है,
यहां से आइदर और कर देते हैं, आइदर और। तो क्या हो जाएगा देखिए, एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख देंगे, एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x वैल्यू कितना आएगा, -4, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू 3। ठीक है, देखिए तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक और तरीका है, ठीक है। अगर आपको ये आसान लगे तो ये कीजिएगा, एक और तरीका बताएंगे, अगर उससे आपको वो आसान लगे तो वो कीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक और मेथड है, ठीक है, बताते हैं आपको। देखिए हमने उसको आपको एक तरीका का बताया था, अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, आपको जो आसान लगे आप उसी से कीजिएगा। देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये इसका उल्टा है, देखिए यहाँ पे x बाई एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे x प्लस 1 भी ये एक दूसरे का उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक को a मान लेंगे, x प्लस 1 x इक्वल टू a, ये हम खुद से मान लेंगे, लेट। तो क्या होगा, इसको हम a लिखेंगे, तो a का उल्टा क्या हो जाएगा, +1 बाई a। इसको लिख देते हैं 25/12। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे एलसीएम लेंगे तो a आएगा, नीचे 1, तो a² + 1 इक्वल टू 25/12। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12a² + 12 इक्वल टू 25a। अब देखिए और आसान हो गया, 12a², इसको यहां लाएंगे तो -25a + 12 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, देखिए और इजी हो गया, 12a² - 25a + 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा। यानी क्या करना होगा, 12 × 12, यानी इंटू करने पे 144 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 144 आना चाहिए, और प्लस करने पे 25 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर सोचिए जिसको इंटू करने पे 144 और प्लस करने पे 25, यानी क्या हो जाएगा, 16 × 9 कितना होता है, 144, और 16 और 9 को ऐड करें तो कितना होगा, 25। आगे करते हैं, अब देखिए 12a² - 16 + 19a + 12 इक्वल टू 0, 12a² - 16a - 9a + 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4a, यहां से 4a कॉमन ले तो क्या बचेगा, 3a - 4। यहां से 4a कॉमन लेंगे तो देखिए 4a यहां पे क्या बचेगा, 3a, यहां पे 4 कॉमन होगा। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, -3a, -3 कॉमन ले सकते हैं, एक यहां पे a नहीं है, देखिए तो क्या बचेगा, a 3 कॉमन ले तो -3a, यहां पे -4 इक्वल टू 0। देखिए यहां से -3 कॉमन लिए तो -3a, फिर माइनस इंटू प्लस 4 12 आ जाएगा। अब देखिए ये और ये कॉमन आ गया, तो 3a - 4 और 4a - 3 इक्वल टू 0। यहां तक आने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, जो a हमने माना था उसको इसके जगह पुट कर दीजिएगा। या आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहां से करिएगा आइदर और क्या होगा, 3a - 4 इक्वल टू 0, यानी 3a इक्वल टू 4, यानी a इक्वल टू 4/3। ठीक है, यहां से भी देख लेते हैं, 4a - 3 इक्वल टू 0, 4a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3/4। यहां से दो वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग किसी भी एक का वैल्यू को पुट कर सकते हैं x की जगह। हमने देखिए यहां पे मात, अब ना पुट द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a, ठीक है। हमने क्या माना था, x बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू a था, तो a का वैल्यू कितना आ गया, x बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू, आप a की जगह कोई भी ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम ये वैल्यू पुट करते हैं 4/3, तो 3x इक्वल टू 4x प्लस 4, क्या होगा, इसको वहां ले जाएंगे तो -4x - 3x प्लस 4। अब देखिए 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए अब इसको यहां ले आएंगे, x इक्वल टू
-4। ठीक है, तो आप ये वैल्यू को फिर आप पुट कीजिएगा तो एक्स एक और वैल्यू मिल जाएगा। इसका ये दूसरा मेथड था, पहला मेथड इजी था, ये देखिए ये भी आप कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगेगा आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे आप उसी से कीजिएगा। जैसे मुझे दूसरा मेथड बहुत पसंद है तो मैं उसी से करता हूं, आपको जो पसंद आएगा आप उसी से कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। देखिए ये इसका उल्टा है, ये एक दोनों का उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, x+3 और x-3 को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे a, ये हम खुद से मान रहे हैं, तो क्या होगा, ये a हो जाएगा, ये क्या होगा +6/a। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि ये उल्टा है तो 6/a हो जाएगा, 6 भी था इसलिए, इक्वल टू 5। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे, हम डायरेक्ट कर देते हैं, देखिए a इंटू a² प्लस 6/a इक्वल टू 5, a² प्लस 6 इक्वल टू 5a, यानी क्या होगा, अब इसको यहां लाएंगे तो a² प्लस 5, यहां के -5a प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए जिस क्वेश्चन को आप एक एक पेज करते थे वो क्वेश्चन कितना छोटा बन गया। अब ये आपका सामने एक मिडल टर्म कॉमन फैक्टर है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इंटू करने पे 6 प्लस करने पे 5, इंटू करने पे 6 प्लस करने पे 5, यानी 2 3 6 2 3 5 लिख सकते हैं। a² माइनस 2 प्लस 3, a² माइनस 2 प्लस 3a प्लस 6 इक्वल टू 0, a² माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं, a कॉमन लेते हैं, a माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेते हैं, a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब a माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो a माइनस 2 कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा, a माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, आइदर और करेंगे, यहां से क्या हम लोग के पास a माइनस 2 a माइनस 3 इक्वल टू 0, यहां से आइदर और करते हैं, आइदर और, तो क्या आएगा, a इक्वल टू 2 आ जाएगा और a इक्वल टू 3 आ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, ये जो a का वैल्यू आया है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, a का जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करेंगे, इसको यहाँ पे दो वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो a का एक वैल्यू 2 है तो 2 एक बार पुट करेंगे, a का वैल्यू 3 तो 3 का पुट करते हैं। चलिए करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल टू 2 करते हैं, इसको इंटू करेंगे, करते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 6, सबको साइड ले जाते हैं, 2x माइनस x माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x में से x गया, x माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 9। एक वैल्यू में x का 9 मिला और एक दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा, आप इसी a इक्वल टू 3 की जगह उसको पुट करते हैं। ठीक है, देखते करते हैं, x प्लस, उल्टा है ना, क्या उल्टा है, x माइनस 3 बाई x प्लस 3 इक्वल टू 3 करते हैं, x माइनस 3, आप देखो इंटू करेंगे 3x प्लस 9, इसको वहां ले जाएंगे तो 3x माइनस x, इसको वहां ले जाएंगे तो प्लस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0, 3 में से एक गया 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 12/2, यानी x इक्वल टू माइनस 6। तो x का एक वैल्यू 9 आया, x का एक वैल्यू माइनस 6 आया, तो इसको रिवर्स मैट्रिक्स था, देखिए एक दूसरे का उल्टा था, तो हमने क्या किया था, एक को a मान लिया था तो दूसरा ऑटोमेटिक उसका उल्टा हो गया, 6/a। यहां से मिडिल टर्म कॉमन फैक्टर बनाए, मिडिल टर्म कॉमन फैक्टर बना कर सॉल्व किए, सॉल्व करके a का वैल्यू आया, a का वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया, जो a माना था उसमें उस वैल्यू को पुट कर दिया कि इसका हमें तो x वैल्यू निकालना है ना, a का वैल्यू तो पूछा नहीं क्वेश्चन में, इसे हमने x वैल्यू निकाल दे, यहाँ भी x वैल्यू। तो इन सब टाइप का क्वेश्चन आप इसी तरह कर सकते हैं, या तो जो सिंपल होता है पहले एलसीएम देंगे, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा आसान लगे आप वैसे कीजिएगा, मुझे ऐसे आसान लगता है मैं इसे करता हूँ, आपको भी राय दूंगा कि ऐसे कीजिएगा, ज्यादा शॉर्ट बन जाता है। ठीक है, देखिए क्या आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, देखिए बस देखने में डरावना लेकिन बहुत इजी है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों देखिए देखने में सेम है, तो क्या करेंगे हम मान लेंगे, माना x प्लस a
बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स। एक्स मत मानिए, मान लेते हैं एन, एन मान लेते हैं। फिर क्या होगा देखिए, तो ये क्या आ गया देखिए, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए यानी एन का स्क्वायर माइनस 5n। ठीक है, देखिए हम सेम चीज है, प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए हमने ये n क्यों माना था, n इसलिए माना था ताकि ये जो दोनों है वो देखिए इतना डरावना है, अगर आप इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको एक ऐसा ट्रिक मतलब ऐसा दिमाग का उपयोग किया जैसे ये छोटा बन जाए। तो हमने x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए को n मान लिया। n मानने के बाद क्या हुआ, इसको देखिए हमने एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बुला दिया। अब हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या था कि इसको देखना है, इंटू करने पे कितना चाहिए 6 और प्लस करने पे 5। तो ऐसा दो नंबर सोचिए जिसको इंटू करने पे 6 आता हो और प्लस करने पे 5। ऐसा दो नंबर सोचिए जिसको इंटू करने पे 6 आता हो और प्लस करने पे 5। 2 3 6 2 3 5, बस सॉल्व कर देंगे, हो गया। यही चीज करना है, इसलिए तो मैंने आपको ये मेथड सिखाया है। तो क्या हुआ, 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से x नहीं होगा, n होगा, n होगा 2n माइनस 3n। ठीक है, अब देखिए यहां से n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 2। यहां से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां भी n माइनस 2, यहां भी n माइनस 2। तो क्या करेंगे, n माइनस 2 को कॉमन लेंगे और n माइनस 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। यानी यहां से आइदर और करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। तो जैसा आपको पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि क्या था कि n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3। अब ये हम लोग का आंसर नहीं है, हमें तो x निकालना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस n को जो हमने माना वहां पे पुट कर देंगे, यानी x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू, आप 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। तो हम 3 पुट करते हैं, आप 2 पुट करके देख लीजिए क्या मिलता है। इसको इससे इंटू करना होगा, देखिए x प्लस ए इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस ए, यानी x प्लस ए इक्वल टू 3x माइनस 3a। सबको ले जाते हैं, 3x माइनस एक्स माइनस 3a माइनस a इक्वल टू 0। अब देखिए 3x माइनस एक्स 2x माइनस 3a माइनस a माइनस 4a इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 2a इक्वल टू 0। अब 2 को वहां भेजेंगे तो 2 भी 0 बन जाएगा कि 0 बाई 2 0 होता है। अब देखिए x माइनस 2a इक्वल टू 0, यानी x कितना आ गया, x इक्वल टू 2a। ये हम लोग का आंसर हो जाए। ठीक है, तो देखिए जैसा भी क्वेश्चन हो, जितना भी डरावना क्वेश्चन हो, उसको इजी किया जा सकता है, बस वो सीखना है कैसे करना है। देखिए जैसे इतना डरावना क्वेश्चन दिख रहा था, हमने क्या किया, हमने इसको a मान लिया। तो देखिए एकदम सेम है। अगर ये इसका उल्टा होता तो क्या होता, 5/a हो जाता, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था, जब सेम वैसा बन जाता। लेकिन देखिए ये जो सेम है, इसलिए हमने क्या किया, हमने ऐसा किया। हम देखिए हम क्वेश्चन देख के ही पहचान जाएंगे कि क्या करना है। अगर a मान लेंगे तो देखिए n स्क्वायर माइनस 5n, या n मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमने a इसलिए नहीं माना क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे a प्रेजेंट है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि a क्यों मान लिया बच्चा, इसलिए हमने यहाँ पे n मान लिया। अब n मानने के बाद क्या हुआ, इसको हम n स्क्वायर लिख देंगे, इसको 5n लिख देंगे, इसको प्लस 6। अभी देखिए हमारे सामने ये क्या है, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आपने अगर मेरा लेक्चर देखा होगा शुरुआत से इस लेक्चर में पहुंचे होंगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में एकदम परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने हमें मेरा लेक्चर नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो ऐसे सॉल्व करके इसका हमने आंसर ला सकते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपके सामने ये चौथा क्वेश्चन है, ये भी एकदम से उसी तरह है, x प्लस 1/2। देखिए एक दूसरे का उल्टा, ये भी एक दूसरे का उल्टा। लेकिन यहाँ पे हम वो अप्रोच नहीं अपनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखिए दो अलग अलग चीज आ गया। तो जब 2 अलग अलग चीज आएगा तो वैसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए अलग देखिए क्या कर सकते हैं। ये तो और इजी है, ये आपके एग्जाम में एक बार आ भी चुका है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है, तो यहां भी कुछ भी करके 6 बनाते हैं। तो हम इसको लिखते हैं x प्लस 1/2। इसको यहां ले आते हैं, इसको वहां ले जाते हैं। ठीक है, इसको यहां, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 1/3। इसको भी यहां ले आते हैं, तो क्या प्लस 5/6 होगा, इक्वल टू, इसको वहां ले जाएंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं 3/x प्लस 1 माइनस 2/x प्लस 1। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें देखिए यहां पे सेम हो गया, 2 3 6 कैल्शियम। क्यों किया, देखिए आपको पता चलेगा क्यों किया हमने। बहुत इजी, देखिए यहां पे x प्लस 1 हम इनको इजी घटा सकते हैं। हम इसको आसान करें, देखिए ये क्वेश्चन
देखने में टफ है, आप इसको जब कॉमन मैथ्स कॉमन जैसे और लोग करते हैं नॉर्मल तरीके से कीजिएगा तो एक बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, आप इतना कैलकुलेशन हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाइएगा। इसलिए इसको मैंने कुछ अपने अंदाज से ऐसा बदला है कि आप भी सीखे कि आपको आपके लिए इजी हो जाए। देखिए 2 3 6 कैल्शियम कितना होता है? 6। 2 3 6 कैल्शियम 6 होता है, 6 लिख देंगे। 2 से 3 बार में तो 3 से इंटू करना होगा, 3 से 2 बार में तो 2 से इंटू करना होगा, +5। यहां पे क्या होगा देखिए, दोनों का एलसीएम सेम है तो क्या करेंगे, x+1 लिख देंगे और घटा देंगे, 3 में से 2 हो गया 1। बस यही चीज करने के लिए मैंने ऐसे किया था। यहां छोटा जा देखिए, 3x + 3 -2x -2 +5 बटा में 6 = 1/x+1। अब क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लेते। 3x 2x बचेगा x, 3x में से 2x गया तो क्या x बचेगा, 3x में से 2x गया तो x बचता है, 3 में से 2 गया x, +3 -2 यानी +1। ये देखिए +3 +5 +8, 8 में से 2 गया 6, +6/6 = 1/x+1। अब क्रॉस करेंगे इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, तो क्या होगा देखते हैं। ये इंक थोड़ा खत्म हो गया, चेंज कर देते हैं क्या होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा देखिए, इसको इससे इंटू करेंगे, x+6 इंटू x+1 = 6 हो जाएगा। करते पहले इसको इससे इंटू करेंगे तो x², फिर x को 1 से करेंगे +x, प्लस फिर 6 को इससे करेंगे तो +6x + 6 = 6। अब देखिए 6 को वहां ले जाएगा तो कट के 0 हो जाएगा, x² + 6x + x = 0, यानी क्या बचेगा, x² + 6x + 6 यानी x² + 7x = 0। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो x + 7 = 0। अब यहां से क्या करेंगे, आइदर और कर देंगे, यहां इसके बाद आइदर और कर देंगे। तो क्या था हम लोग के पास, x और x + 7 = 0। आइदर और करते हैं, आइदर और, तो एक बार x = 0 हो जाएगा, एक बार x + 7, एक बार x = 0, एक बार x + 7 = 0, तो x = -7। तो x का वैल्यू एक बार 0 आएगा, एक बार x वैल्यू -7 आएगा। ठीक है, तो ये रहा, ये एग्जाम में एक बार ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको ये करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बार एग्जाम में आ चुका है, क्या होता है आपके भी एग्जाम में आ जाए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको यहां ले गए, उसको यहां ले गए, ताकि एलसीएम सेम हो जाए। एलसीएम सेम हुआ तो हम लोग घटा सकते हैं, इजिली घटा सकते हैं। यहां भी देखिए सेम हो गया तो घटा दिए, घटा के फिर क्या किए, सबको सॉल्व करके यहां तक आए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, फिर इसको सॉल्व करके x × x + 7 है तो x को 0 कर देंगे, x + 7 को 0 कर देंगे, तो ऐसा करके ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और पांच क्वेश्चन देखिए। तो ये आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन जो आपके होमवर्क पे मैंने दिया। देखिए क्वेश्चन क्या, x + 3/x - 3, ऐसा ही क्वेश्चन आज हमने आपको क्लास में करवाया है। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसका आंसर हमें कमेंट में पिन कीजिएगा। पहले 10 विद्यार्थियों को जो आंसर सही देंगे उसको हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट रहेगा। ठीक है, आप इसका आंसर कीजिए पिन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिएगा अपना।